वीवर 6:15 होने वाले हैं और धूप अभी तक ऐसे है जैसे 5 बजे का टाइम हो। गर्मी आ गई है यार, तबाही फेरी हुई है हमारे सिटी में तो गर्मी ने। कुछ पूछा मैंने कुछ। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम दोस्तों, भाइयों, बहनों, वीवर सबको मेरा मोहब्बत भरा सलाम हो गया। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और आज की मज़ेदार वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ जाएं जल्दी से हमारे चैनल मोइन व्लॉग को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो या लाइव स्ट्रीम की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और स्पेशली जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, फिर वीडियोज़ वॉच करें, इंशाल्लाह मज़ा भी आएगा और हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिलेंगी। तो जाएं जल्दी से यार, सब्सक्राइब करें, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, वीडियो फिर बाद में कंटिन्यू करते हैं। अभी जाएं पहले सब्सक्राइब करें, ऑल पे क्लिक करें, बेल आइकन दबाएं, फिर आपसे वीडियो शेयर करते हैं। ठीक है नहीं व्यूअर्स, ये देखें हमारी कैट ने बेबी दी है, अभी इनकी आंखें नहीं खुली, आंखें आइज़ बंद हैं, ये देखें। और माशाल्लाह से 4 बेबी हैं। पहले कभी इसने 4 नहीं दिया, पहले 2 देती थी, लेकिन इस बार इसने 4 दिए हैं। और ये तो माशाल्लाह हमारे जो बड़ा बेबी है ना कैट का, उस जैसा है इसका कलर, बाकी नॉर्मल है तकरीबन। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? जी व्यूअर्स, तो सुनाए क्या हाल है, क्या हुआ? अच्छा, तो आप लोग ये सोच रहे हैं कि यार अभी तो इसने घर वीडियो स्टार्ट की थी और अभी 1 मिनट में ये कहाँ आ गया। तो यार आपके भाई के पास जादू है यार, आप उनके पास जादू है, इसलिए मैं कहता हूँ सब्सक्राइब कर लो। अगर नहीं करोगे तो मैंने जो है ना जादू करके आप लोगों को सिर्फ फैंटी लगा दी है। यकीन करो जो सब्सक्राइब नहीं करता, इसलिए जाओ पहले सब्सक्राइब करो। ठीक है, चुप कर बे कुत्ते। व्यूअर्स यकीन करें 6:15 का टाइम हो रहा है और लेकिन सूरज अभी खड़ा है, ऐसे लग रहा है कि दोपहर ही है, काफ़ी धूप है अभी। और ये माशाल्लाह चाचू सॉरी लोग और की ज़मीन के पास आया हूँ। ये पता नहीं कौन सी फसल है, मुझे नहीं पता। टमाटर हैं बल्कि, हाँ मुझे नज़र आ गए, आपको नज़र नहीं आएंगे, जूम नहीं किया भाई। टमाटर हैं, ये खाली आगे पता नहीं क्या लगा है। और उधर चाचू लोग और फिर भी रहे हैं, फसल में काम कर रहे हैं, आपको नज़र नहीं आएंगे सूरज की लाइट की वजह से। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे मैं क्यों हंस रहा हूँ, है ना? ऐसी बात है ना। नहीं यार नहीं मानते तो आपकी मर्ज़ी। बहरहाल जगह देखें, और अब शाम भी होने वाली है। ठीक है, उधर वो बकरियां वाले खड़े हैं और मैं थोड़ा ऊंचाई पे खड़ा हूँ। और पीछे जो है ना मेरे ये गंदे पानी के दरिया, पता किसके लिए है? ये उसके लिए बगैर जो सब्सक्राइब करके देखते हैं मुझे, उसको मैंने इसी में घेर के ना, इसी में घेर के उसकी तबीयत सेट कर देनी है, इसलिए कहता हूँ सब्सक्राइब करो। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? यार सॉरी चलते हैं यार अपनी स्टोरी की तरफ। आप भी कहेंगे क्या ये चवलियाँ सी मार रहा है, स्टोरी शेयर कर जो करनी है। ठीक है, तो बहरहाल चलते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि टॉपिक क्या है, थोड़ा सा आपको बता दूं, फिर आप वीडियो वॉच करेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। ये स्टोरी है उन बेवकूफ़ लोगों के लिए। मैं समझता था मैं ही अकेला बेवकूफ़ हूँ, लेकिन नहीं, शुक्र है मेरे से बड़े बड़े बेवकूफ़ लोग हैं यहाँ पे दुनिया पे। तो ये स्टोरी है उन लोगों की जिनके इनामात निकले, लॉटरीज़ निकली। ठीक है, जैसे हम वो बॉन्ड वगैरह रखते हैं, बॉन्ड, लॉटरी, इनामात, कुछ भी कह लें, वो निकले। और कितने निकले? लाखों करोड़ों में निकले। ठीक है, लेकिन ऐसे जाहिल बंदे, उनको कोई टेंशन ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि आपका इनाम निकला है या नहीं। और वो इतनी बड़ी यानी कि एक अपॉर्चुनिटी कह रहे हैं, उससे रह गए हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके लाखों करोड़ों में इनाम निकले, लेकिन अगले बंदे को पता ही नहीं। हमारे जैसे बेवकूफ़ हैं सारे। तो आप ये स्टोरी वॉच करें, इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। और वैसे भी अब जो है ना शाम होने वाली है, मैं काफ़ी देर बैठ रहा, मेरी फ्रेंड की कॉल आ गई थी, मैं उसके साथ थोड़ी बात करता रहा। तो अब शाम होने वाली है, चलें आपसे स्टोरी शेयर करते हैं। काफ़ी देर होगी बात करते हुए, बाद में देखेंगे। अभी आप ये स्टोरी वॉच करें। जो बेवकूफ़ लोग हैं जिनके लाखों में इनामात लेकिन निकले, उनको पता ही नहीं है कि हमारे कोई इनाम निकला है या नहीं। तो आप ये स्टोरी वॉच करें, इंशाल्लाह मिलते हैं स्टोरी के बाद। दोस्तों, क्या हुआ जब एक इंडियन शख्स ने $1 मिलियन की लॉटरी जीती और इसके अपने ही घर वालों ने उसी दिन इसका मर्डर कर दिया। और किस तरह एक गरीब बंदा $10 मिलियन की लॉटरी जीतकर दोबारा से गरीब हो गया। प्लस कैसे एक चोर ने $6.5 मिलियन की लॉटरी विन की लेकिन उसी दिन जेल चला गया। वेल, आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के सबसे अनलकी लॉटरी विनर्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। गैरल्ड मिसवैगन। दोस्तों, गैरल्ड नामी ये शख्स वैसे तो एक कैनेडियन था, लेकिन ये अमेरिका में रहता था। 2011 में इसने एक लॉटरी टिकट बाय की जिसकी प्राइस सिर्फ $2 थी। लेकिन इसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि उस $2 की लॉटरी ने इसे 10 मिलियन का जैकपॉट लगा दिया। वेल, 10 मिलियन का जैकपॉट इतना बड़ा था कि इस इंसान की नस्लें तक संवर सकती थी। लेकिन जब किसी गरीब के पास पैसा आता है तो वो अपनी औकात से बाहर आ जाता है। जेरल्ड के साथ भी कुछ ऐसा ही मामला पेश आया था। ये अपनी
गुर्बत ज़्यादा जिंदगी से बाहर निकल आया और ऐशो इशरत और लाइफस्टाइल अमीरों वाला करना शुरू कर दिया। इसने एक बहुत बड़ा मेंशन खरीदा जहां ये रोजाना 100 लोगों को बुलवाकर पार्टीज दिया करता था ताकि लोगों की नजर में और ज्यादा अमीर लग सके। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसने 4 गाड़ियां भी खरीद ली और लाखों डॉलर्स में पैसा बर्बाद करना शुरू कर दिया। वेल अब इसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि ये सारी जिंदगी खर्च करता रहता और खत्म भी ना होते। वेल क्योंकि इसके पास इनकम सोर्स तो था नहीं, जो पैसे थे वही लगते जा रहे थे, तो शो ऑफ के चक्कर में इसने इतना पैसा जाया कर दिया कि 1 साल के अंदर ही इसके 10 मिलियन डॉलर्स खत्म हो गए। यहां तक कि एंड पर इसके हालात इतने खराब हो गए थे कि इसने अपना मेंशन भी बेच दिया और एक कंपनी में लेबर का काम करना शुरू कर दिया ताकि अपना पेट पाल सके। लेकिन इसे अपनी बेवकूफी पर इतना रिग्रेट था कि इसे कहीं भी चैन नहीं आता था। जॉय एंटोनियो, दोस्तों जॉय एक मैक्सिकन शख्स था जो कि अमेरिका के इलाके टेक्सास में रहता था। 2012 में इसकी जॉर्जिया लॉटरी से $7,50,000 की लॉटरी निकली। वैसे तो $7,50,000 एक बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन जॉय के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। असल में ये एक इलीगल इमिग्रेंट था जो कि डंकी लगाकर अमेरिका में एंटर हुआ था। इसके पास वहां के रेजिडेंट होने का कोई वैलिड प्रूफ नहीं था, जिसकी वजह से ये लॉटरी की रकम ही कलेक्ट नहीं कर सकता था। जो को जब पता चला कि इतनी बड़ी लॉटरी जीत गया है तो ये अपने बॉस के पास चला गया जहां ये काम करता था और उससे कहा कि वो इस टिकट को अपने नाम पर ट्रांसफर कर ले और जब लॉटरी की रकम मिले तो वो इसे दे दे। जब जॉय के बॉस ने इतनी बड़ी रकम का सुना तो इसके दिल में लालच आ गया। इसने जो से टिकट तो ले ली थी, लेकिन जब इसे लॉटरी की रकम मिली तो इसने जो को देने से इनकार कर दिया। वेल जो ने पहले तो इसे प्यार और गुस्से दोनों तरीकों से समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माना तो ये पुलिस स्टेशन चला गया। पहले तो इसने पुलिस वालों को सारी बात बताई, लेकिन जब ऑफिसर्स ने इसकी आईडी वगैरह चेक करने की कोशिश की तो इसका कोई लीगल स्टेटस ही शो नहीं हुआ। इन्हें पता चल गया कि एक इलीगल इमिग्रेंट है। पुलिस ने बजाय जो को इंसाफ दिलाने के उल्टा इसे ही इलीगल इमिग्रेंट होने के जुर्म में पकड़ लिया और जेल में डाल दिया। पहले ही काफी साल तक जेल में सड़ता रहा और फिर इसे अमेरिका से डिपोर्ट कर दिया गया। वेल अब इससे बुरी किस्मत और भला क्या हो सकती है। माइकल कैरल, दोस्तों ज्यादातर ऐसा होता है कि इंसान पैसा कमाते कमाते बूढ़ा हो जाता है, लेकिन माइकल नामी ये शख्स सिर्फ 19 साल की उम्र में ही $14 मिलियन की लॉटरी जीत गया था। वेल इतना पैसा आने के बाद माइकल ने मेंशन तो खरीद ही लिया था, लेकिन अजीब बात ये थी कि इसे महंगी महंगी कारों को डिस्ट्रॉय करने का बहुत शौक था। ये लग्जरी कारें बाय करता और फिर इन्हें अपने मेंशन की बैक यार्ड में जाकर तबाह कर देता था। इससे बहुत ज्यादा खुशी मिलती थी, यहाँ तक कि इसने पैसे के खुमार में आकर अपनी बीवी से लड़ाई की और इसे बच्चों समेत घर से बाहर निकाल दिया। माइकल के शौक इतने निराले थे कि अमीर होने के कुछ ही महीनों के बाद इसके पैसे आधे रह गए थे, लेकिन फिर भी ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। आखिरकार इसके सारे पैसे खत्म हो गए और ये बिल्कुल कंगाल हो गया। जब ये भूख से मरने लगा तो एक जगह मजदूरी शुरू कर दी, लेकिन मजे की बात यह है कि जिस बीवी को इसने अपने घर से निकाल दिया था, जब इसने अपने शौहर की ये बोसीदा हालत देखी तो उसे इस पर तरस आ गया और वो इसे अपने घर ले गई। मजे की बात यह है कि अपने करोड़ों रुपए जाया करने के बाद ये शैम्पू आज अपनी उसी बीवी के टुकड़ों पर पल रहा है। उरूज खान, दोस्तों उरूज खान एक इंडियन था जो कि अमेरिका के शहर शिकागो के अंदर रहता था। इसका अपना लॉन्ड्री का बिजनेस था। एक दफा उरूज ने मार्केट से लॉटरी टिकट खरीदी और इसकी $1 मिलियन की लॉटरी निकल आई। इसने ये रकम 2013 में जीती थी और 2013 में $1 मिलियन बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। उरूज की एक बेटी थी, लेकिन इसकी अपनी वाइफ से डिवोर्स हो गई थी और इसने दूसरी शादी कर रखी थी। ये अपनी दूसरी बीवी के साथ ही रहता था। इससे पहले कि उरूज जाकर अपनी लॉटरी की रकम कलेक्ट करता, इसकी बीवी ने पुलिस को फोन करके बताया कि अरूज की हार्ट अटैक से डेथ हो गई है। वैसे तो अब लॉटरी की रकम अरूज की बीवी और इसकी बेटी को मिलनी थी, लेकिन इससे पहले कि बात आगे बढ़ती, अरूज के भाई ने पुलिस को फोन करके बताया कि इसकी फैमिली ने ही इसका मर्डर कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि अरूज का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि इसे वाकई में कोई ऐसी चीज दी गई है जिससे इसे हार्ट अटैक आया है। हैरानगी की बात यह है कि आज तक लॉटरी की रकम किसी को भी नहीं मिली और आज भी एक ओपन मर्डर केस है और इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि अरूज को मर्डर किसने किया है। एनीवे जो भी हो, लालच वाकई में बहुत बुरी बला है।
ली रायन। दोस्तों ली रायन की कहानी बहुत ही अजीब है। ये असल में एक चोर था। 1995 में इसे गाड़ियां चोरी करने के जुर्म में 18 महीने की कैद हुई। लेकिन जब ये जेल में था तो इसे पता चला कि इसने एक लॉटरी टिकट खरीदी थी और इसका $6.5 मिलियन का इनाम निकला है। वेल इसका जैकपॉट तो लग गया था, लेकिन मसला ये था कि 18 महीनों तक ये अपने पैसे कलेक्ट नहीं कर सकता था। खैर इसने जैसे तैसे करके टाइम गुजार लिया और जेल से बाहर आ गया। जैसे ही ये जेल से बाहर आया तो इतना पैसा देखकर ये अपनी औकात से बाहर हो गया। इसने ना सिर्फ इन पैसों से ब्रांडेड कार्स खरीदी बल्कि एक हेलीकॉप्टर और प्राइवेट जेट तक खरीद लिया। इसने इतनी तेजी से पैसे उड़ाने शुरू किए कि कुछ ही अरसे के बाद अपनी कार्स और प्राइवेट जेट्स को मेंटेन करने के लिए इसके पास पैसे ही नहीं बचे। इवन इसने फिशिंग का बिजनेस शुरू किया, लेकिन इसमें भी लॉस हो गया। एंड ऑफ द डे ली के पास घर तो दूर रोटी के भी पैसे नहीं बचे। ये 2 साल तक बेघर रहा और गलियों में सोता रहा और आखिरकार एक कंपनी ने इस पर तरस खाकर इसे कैमरामैन की जॉब दे दी। वेल मिलियंस ऑफ डॉलर्स बर्बाद करने के बाद आखिरकार ये 2 साल तक रोड पर सोता रहा और आज कैमरामैन की जॉब करता है। जस्ट इमेजिन कि इस बंदे को कितना रिग्रेट होता होगा। जस्टिन राइटर। दोस्तों ये जो शख्स आप दिख रहे हैं इसका ताल्लुक कनाडा से था। 2015 में जस्टिन की $6 लाख की लॉटरी निकल आई थी। जब इसने सुना कि लॉटरी में इसका नाम आया है तो ये खुशी से पागल हो गया। सारी जिंदगी गुर्बत काट काट कर अब जब इसे इतनी बड़ी रकम मिली तो ये अपनी औकात से बाहर हो गया। इसने लॉटरी की रकम पकड़ी और गोल्ड शॉप चला गया। इसे गोल्ड की ज्वेलरी का बहुत शौक था, सो सबसे पहले इसने ढेर सारा सोना खरीदा और फिर इन पैसों से अपनी बॉडीज पर टैटू बनवाना शुरू कर दिया। बजाय इसके कि इतनी बड़ी रकम कहीं पर इन्वेस्ट करता, इसने अपना आधे से ज्यादा पैसा फजूल चीजों में बर्बाद कर दिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस बेवकूफ को गोल्ड का इतना शौक था कि इसने हजारों डॉलर्स लगाकर एक स्पेशल गोल्ड पेंट बनवा लिया ताकि ये इसे अपने दांतों पर लगाकर अपने दांतों को भी गोल्ड का बना ले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ये अपने दांतों पर गोल्ड पेंट लगाकर सोया तो सुबह तक इसकी डेथ हो चुकी थी। बाद में जब इसकी बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि इसने जो गोल्ड पेंट बनवाया था इसके अंदर लीड मिक्स था, जो कि इंसानी जिस्म के लिए बहुत ही डेडली होता है। इसे लीड पॉइजनिंग हो गई थी जिसकी वजह से इसकी डेथ हो गई। बहरहाल जो भी हो, सच ही कहा जाता है कि पैसा हर बंदे को रास नहीं। व्यूअर्स अब चेक करें मैं क्यों ऐसी लोकेशन पसंद करता हूँ। क्या बात है यार, दूर दूर कोई बंदा नहीं, ना बंदे के साथ बस ये सामने बकरियों वाले आए हैं और सूरज देख लें कहाँ पहुँच गए, शाम होने वाली है। ठीक है कुछ पूछा मैंने कुछ। व्यूअर्स रात हो गई और मैं जंगल में हूँ। हाय मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है व्यूअर्स, क्या करूँ, इतनी जंगल में अकेला फिर रहा हूँ यार। जी व्यूअर्स वेलकम बैक। तो सुनाएं कैसी लगी आज की स्टोरी, हंसी आई ना। देखें यार ऐसे बेवकूफ़ लोग भी होते हैं दुनिया में। और असल में आज मैं बहुत लेट हो गया हूँ, पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे एक फ्रेंड मिल गया था, वो जो हशमत अक्सर मेरी वीडियोज़ में होता है, तो वो मिल गया था। वो बकरियाँ लेके आता घास वगैरह में, तो उसके साथ खड़ा रहा, काफ़ी लेट हो गया। मगरिब के बाद तकरीबन मैं घर पहुँचा हूँ। फिर आते ही मैंने खाना शाना खाया, खाना खा के अब मैंने कहा यार वीडियो एंड करें, अपलोड भी करनी है। तो सॉरी आज थोड़ा लेट हो गया, और लेकिन वीडियो आपको पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ जो न्यू व्यूअर्स हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बार देखा करें चैनल को, चेक करें कि चैनल के अंदर कौन सा डेटा है, क्या चीज़ है, व्लॉगिंग है या क्या चीज़ है। तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी और वीडियोस भी पसंद आएंगी। ठीक है, तो बस अभी दे मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और मुझे बस यही ज़रूरत है कि आपकी दुआएं चाहिए, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें प्लीज़। सब्सक्राइब करके देखा करें, क्योंकि काफ़ी सारी ऑडियंस है, YT स्टूडियो में पता लग जाता है, काफ़ी सारी ऑडियंस है जो बगैर सब्सक्राइब किए मेरी वीडियोस वॉच करते हैं। तो उन लोगों से गुजारिश है प्लीज़ सब्सक्राइब करके देखो ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। तो बहरहाल अभी दे मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो या लाइव स्ट्रीम में। तब तक ओके, अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़।